Hello, good morning students. Today we have start next topic of immune system, type of immune system part सेकंड। यानी प्रतिरक्षा प्रकार का द्वितीय जो प्रकार है सेकंड टाइप है उसकी स्टडी करेंगे हम। और दिस इज सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ना हमें। व्हाट डू मीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी? उपार्जित प्रतिरक्षा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? ये उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये भी इट हैज मेनली टू टाइप, एक्वाटिक इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। टू टाइप्स की है ये। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये these are again divided into two parts, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में, एक्टिव इम्यूनिटी में हम नेचुरल प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा और आर्टिफिशियल सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी निष्क्रिय ये तो है प्राकृतिक और ये है आर्टिफिशियल कृत्रिम। तो इसके टू टाइप्स हैं एक्टिव इम्यूनिटी के। और ऐसी पैसिव इम्यूनिटी भी टू टाइप्स की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, कृत्रिम और प्राकृतिक। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, एक और छोटा सा टॉपिक है अपना स्वप्रतिरक्षा। क्लियर? तो ये है प्रतिरक्षा के प्रकार का द्वितीय टाइप। पहला टाइप हम ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये जो प्रतिरक्षा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो प्रतिरक्षा जो है ये विशिष्ट है, काफ़ी स्पेशल है। और इसका मुख्य गुण क्या है? स्मृति। ये मुख्य गुण स्मृति पर डिपेंड है। और इसमें यह रोधक क्षमता जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई या ग्रहण की गई रोधक क्षमता होती है। और सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है पदार्थों की, तो पूर्व स्मरण शक्ति के आधार पर जीव द्वारा विकसित की जाती है। और यह जीवन काल के दौरान रोग के प्रतिरोधकता के रूप में विकसित होती है। तो इस प्रकार प्रतिरक्षा में सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध, ध्यान रखिए, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी यानी आई मीन्स एंटीबॉडी और सेल्स का निर्माण होता है इसमें। तो ये सूक्ष्म जीवों से रक्षा की जाती है इस प्रकार। और सूक्ष्म जीवों से रक्षा किस प्रकार की जाती है? दो तरह से रक्षा की जाती है। एक तो उपार्जित प्रतिरक्षी बन के एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, और एक ऑटो इम्यूनिटी से। इसका एक बार देख लीजिए, जो मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ प्लीज। द इम्यूनिटी इज अ एक्वायर्ड या ऑब्टेन, जो भी है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा है ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये ध्यान रखना, जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा कहलाती है ये इम्यूनिटी जो है। दिस इज डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, मतलब वही मेमोरी, स्मृति को बोलेंगे, ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट फ्रॉम अर्ली। क्लियर? तो दिस इज डेवलप्ड in the lifetime due to the resistance against of the disease. In this immunity antibodies are developed, और ये antibodies किसके अगेंस्ट में डेवलप होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स आर फॉर्म। प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज डन। दिस इम्यूनिटी इज टू टाइप। अब हमारे टू टाइप पे, फर्स्ट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको मैं पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता दूं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके बारे में देखिए, दिस इम्यूनिटी इज एंटीजन स्पेसिफिक और इट्स मेन क्वालिटी इज मेमोरी। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि इसकी मेन क्वालिटी क्या होती है, मेन गुण क्या होता है? स्मृति। व्हेन इट इज द बॉडी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप। जैसे आपके फर्स्ट टाइम पे कोई भी डिजीज का जो कॉजिंग होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है,
बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट टाइम पर, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। मेक एंटीबॉडीज द रिएक्शन शो इन प्राइमरी रेस्पॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक, मतलब ये सबसे पहले रेस्पॉन्स देते हैं, प्राथमिक ये कहलाएंगे। और इसी तरह से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेमोरी सेल्स आर फॉर्म, ये जो स्मृति कोशिकाएं जो होती है, ये जब ये फॉर्म होती है इस प्रक्रिया के अंदर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेमोरी सेल्स आर फॉर्म प्रोड्यूस थस व्हेन द सेम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स द हेल्प ऑफ द मेमोरी सेल प्रोसेस एक्सेस ऑफ एंटीबॉडीज एंड रेस्पॉन्स रैपिडली, और जल्दी होती है ये, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी जो है इट हैज़ टू टाइप। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट हैज़ टू टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक बार हिंदी वाले भी देख लें इसको, तो मैंने आपको बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है यह प्रतिरक्षा जो है प्रतिजन विशिष्ट कहलाती है, और इसका मुख्य गुण जो है स्मृति है, मेमोरी। जब शरीर में कोई भी रोग कारक प्रथम बार प्रवेश करता है, सबसे पहले प्रवेश करता है, तो ये जो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है ये प्रतिरक्षी बनाकर के जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया या प्राइमरी रेस्पॉन्स। और इस अनुक्रिया के दौरान यानी इस रेस्पॉन्स के दौरान जो स्मृति सेल्स जो होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स, जो बनती हैं, अतः जब वही रोग कारक शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाओं के सहयोग से यानी मिलकर के अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी निर्मित करके और उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करता है, यानी हाई पावर की जो है रेस्पॉन्स को रिएक्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यूनिटी। और ये सेकेंडरी इम्यूनिटी जो है टू टाइप्स की होती है, तो मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो ये टू टाइप में हम सबसे पहले उठा रहे हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। अब पहले हिंदी वाले देख लें, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। और ये सक्रिय प्रतिरक्षा जो है इसमें भी टू टाइप्स आएंगे, एक तो प्राकृतिक आएगा इसका और एक आएगा कृत्रिम। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल और कृत्रिम मीन्स आपके आर्टिफिशियल। तो जब रोग कारक अथवा एंटीजेंस, ध्यान रखना एंटीजेंस जो होते हैं बाहर से प्रवेश करते हैं बॉडी के अंदर और एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो फॉर्मेट करता है इसको। तो जब रोग कारक अथवा एंटीजेंस के प्रवेश करने पर शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं तो इस प्रकार का प्रतिरक्षी सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। क्लियर? नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो इसे कहते हैं हम कि कोई भी एंटीजेंस के शरीर पर प्रवेश करने पर शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं, प्रतिरक्षी बनते हैं, और इस प्रकार जो इम्यूनिटी है प्रतिरक्षा की सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और ये प्रतिरक्षी जो होते हैं धीमी होते हैं, मतलब धीमी होती है और प्रभावी होने में काफ़ी समय लेती है, लेकिन लंबी अवधि तक इसका प्रभाव जो है इफेक्ट जो है बना रहता है। और दूसरा आपके प्राकृतिक संक्रमण से संक्रामक जीव का शरीर में प्रवेश करने पर प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। और टीकाकरण द्वारा, अब देखिए टीकाकरण द्वारा रोगाणु अथवा एंटीजेंस को जानबूझकर के शरीर में प्रवेश कराने पर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है इस तरह से। और ऐसे निष्क्रिय का देख लीजिए आप, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए यानी प्री फॉर्म बोलते हैं इसको, बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये ध्यान दीजिए कि जब शरीर की रक्षा के लिए यानी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए प्री फॉर्म्स एंटीबॉडीज को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा मीन्स पैसिव इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा शीघ्रता से प्रयत्नशील हो जाती है और कम अवधि तक ही प्रभावकारी रहती है। और गर्भावस्था के दौरान यानी गेस्टेशन पीरियड के अनुसार बता रही हूँ के दौरान, गेस्टेशन या गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को माता के प्लेसेंटा द्वारा
IgG मिलता है। और ये ध्यान रखना, इसको हम क्या कहेंगे, जो वर्ड्स मैंने आपको बताया IgG, ये आपका होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। मैं यहाँ वर्ड्स लिख लूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियो गेट IgG, इसको हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन कहलाएगा इसका पूरा नाम। और ऐसे एक और है IgA, ये प्रोवाइड होता है चाइल्ड को। तो इसमें निष्क्रिय के अंदर, हम निष्क्रिय वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें IgG मिलता है। और दुग्ध स्त्रवण के दौरान कोलेस्ट्रॉम से माता भ्रूण को IgA उपलब्ध कराती है। ये भी एक इम्यूनिटी का वर्क करता है शिशु के अंदर, भ्रूण में, जो कि प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इस प्रकार आपके ये प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं ये दोनों। और सांप के काटे जाने पर अथवा घातक रोग जैसे टिटनस, रेबीज, डिप्थीरिया के उपचार में दिए जाने वाला जो एंटीवीनम या एंटीटॉक्सिन जो होता है, ये क्या कहलाता है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह से ये आपको मैं इंग्लिश वालों को बता दूं सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन डिजीज फैक्टर एंटीजीन्स, जो डिजीज का फैक्टर होता है, रोग का जो कारक होता है, एंटीजीन्स, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इनटू द बॉडी एंड एंटीबॉडीज आर फॉर्म। तो एंटीजीन्स बॉडी में एंटर होता है किसका? डिजीज का। और एंटर होने के बाद में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर, एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसी में हम नेचुरल और आर्टिफिशियल की स्टडी करेंगे। दिस इम्यूनिटी इज स्लो, ये स्लो होती है, एंड टेक टाइम टू बी इफेक्टिव, और टाइम लेती है मतलब प्रभावकारी होने में। बट द इफेक्टिव इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन, व्हेन एंटीजेंस एंटर द बॉडी naturally, then natural active immunity is developed, and when due to vaccinations of disease causing organism or antigens is intentionally introduced in the body, then artificial active immunity is developed। तो इस तरह से फिर बाद में आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब है पैसिव इम्यूनिटी। क्या होती है? When for the protections of the body, इसमें क्या होता है? बॉडी में पहले से ही protections of the body pre-formed antibodies फॉर्म होती हैं, are introduced, then passive immunity is developed। This immunity develop rapidly, तेजी से होती है, but remain active, जो इसका इफेक्टिव होता है वो for a short duration, बहुत कम समय का होता है इसका जो इफेक्ट है। During pregnancy, जिसको हम बोलते हैं gestation, the embryo get IgG immunoglobulin through placenta, किससे प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से। एंड ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग द लैक्टेशन, मतलब दुग्ध स्त्रवण के समय, द मदर प्रोवाइड्स, मदर क्या प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को? द न्यू बॉर्न चाइल्ड IgA थ्रो, और किसके जरिए करती है? कोलेस्ट्रॉम। इसमें भी इम्यूनिटी होती है, बहुत प्रभावकारी होता है। माता का प्रथम दूध जो होता है बच्चे को जो दिया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉम्स होता है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये कहलाएगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब है ऑन द, ये स्नेक बाइट, अगर सांप काटता है, या रिस्की या डेंजरस डिजीज सच एज टिटनस, रेबीज, डिप्थीरिया, ये सारे जो है डेंजरस डिजीज है। फॉर देयर ट्रीटमेंट द एंटीवीनम्स या एंटीटॉक्सिन इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी
एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अपना ये कंप्लीट हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। नाउ नेक्स्ट वी विल कम ऑटो इम्यूनिटी। अब देखिए ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में आपको मैं बता दूं, पहले हिंदी वाले प्लीज वॉच करना कि ऑटो इम्यूनिटी क्या है। इसमें ऑटो इम्यूनिटी का देखिए, ये जो है अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, ये वह विजातीय जीवों के मध्य विभेद करने की क्षमता इसमें रखती है, पाई जाती है स्व प्रतिरक्षा में। अर्थात यह प्रतिरक्षा सामान्यतः विजातीय जीवों के विरुद्ध ही प्रतिरक्षी निर्माण करती है, लेकिन कभी कभी आनुवंशिक, वातावरणीय और अन्य कारणों से शरीर की यह प्रतिरक्षा जीव की अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध यानी सेल्फ अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाकर उस पर हमला कर देती है। तो ऐसे प्रतिरक्षा को हम क्या बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षा। यानी इसमें अंदर ही सेल्स के अंदर ही एंटीजीज बनने लग जाते हैं और फिर ये सेल्स के ऊपर क्या कर देती है, हमला कर देती है। तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा। तथा परिणाम स्वरूप शरीर को होने वाले रोग जो होते हैं वो स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रूमेटाइड्स आर्थराइटिस। ये रूमेटाइड्स आर्थराइटिस जो रोग है वो उसका ही होता है एक तरह से। तो ये ऑटो इम्यूनिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको इंग्लिश में देखिए, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी देयर इज द कैपेसिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, या जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग्स बिटवीन सेल्फ और एंड नॉन सेल्फ सेल्स। The protection is general developed immunity against non-self organism, but at time या sometime due to heredity, environments और other reason, और भी कारक होते हैं इसके या अन्य कारक हो सकते हैं। This immunity may antibodies and attack the self cell and develop immunity. This type of immunity is called autoimmunity. ये कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी। एंड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम ऑटो इम्यूनिटी इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज एड्स, ये कहलाएगा इसका। और एग्जाम्पल है रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। इसका मैं एग्जाम्पल बता दूँ आपको, स्व प्रतिरक्षा का। इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। ये इसका एग्जाम्पल है डिजीज का, ऑटो इम्यूनिटी का। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे टीकाकरण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। क्लियर।